देखिए, टू बॉल्स एट सेम टेम्परेचर कोलाइड, व्हाट इज कंजर्व। तो जब सेम टेम्परेचर होगा तो क्या चीज़ कंजर्व होगी? मोमेंटम। विच फोनेमेना एक्सप्लेन बाय हाइजन वेव थ्योरी। तो भाई डायफ्रेक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, पोलराइजेशन हो, सभी हो जाता है, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। फिर हाउ डज द डायफ्रेक्शन बैंड ऑफ ब्लू लाइट लुक इन कंपैरिजन विद रेड लाइट। देखो, रेड लाइट जो होती है ना, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो हमेशा डायफ्रेक्शन पैटर्न भी वाइडर होगा। एज़ कम्पेयर टू इट, ब्लू लाइट का डायफ्रेक्शन पैटर्न क्या हो जाएगा? नैरोवर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन बहुत डिटेल में कराई थी, ml³ T-3 A-1। फिर द नेट चार्ज थ्रू अ चार्ज क्लोज सरफेस इन अ गिवन मीडियम डिपेंड्स ऑन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ज ऑफ द सरफेस। एंगुलर मोमेंटम इज डैश वेक्टर, तो आंसर हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। फिर है व्हाट हैपन्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप्स विच shrinks ग्रेजुअली। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों डिक्री। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 मीटर, इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, देन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी विल बी। यार इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया, ये क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड करें इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? कहते हैं मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 5 वोल्ट, और लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे मीटर के लिए, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, 50 यहाँ है। अब इस 50 से डिवाइड कर दो किसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 50 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6। कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 5 × 10⁻⁻6, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बड़ी है MCQs है, ए कंडक्टर बिहेव हैज़ सुपर कंडक्टर एट। तो करेक्ट आंसर है क्रिटिकल टेम्परेचर। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर if number of density of free electron be 9 × 10⁻28, the drift velocity of free electron। देखो बेटा, करंट 10 एम्पेयर दिया है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁴। ई से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स्ड है, और ये जो आपको डेंसिटी दी है 9 × 10⁻28। देखो बेटा, 28 में से 19 माइनस करो 9 में से 4 माइनस करो 5, 10⁻5 बची। अब यहाँ 1.6 और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1.6। देखो अब ये जो है ना -5, ये भी ऊपर जाके -5 हो जाएगा। एक काम हम और कर सकते हैं, वो क्या? 1.6 को इंटू 9 है ना, इसे अगर मैं 16 बनाऊँ तो ये ऐसे बनेगा, और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो 100 डिवाइड बाय 144, ये आता है 0.694 × 10⁻⁵। डेसिमल को यहाँ लाना है 6.94, तो इसको क्या करना पड़ेगा? -6 करना पड़ेगा। फाइनल आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 6.94 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड कंप्लीट हो गया बच्चों। 2 wires A and B of the same material having radii in the ratio 1:2 carry current in the ratio 4:1. The ratio of drift velocity of the electron
इन ए एंड बी। देखो बहुत टेक्निकल सवाल है, बड़ा ही धुआंधार। करंट का रेशो है 4:1, रेडियस का 1:2। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूले में ऊपर करंट होता है, नीचे चार्ज डेंसिटी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया का अलग होता है पाई आर स्क्वायर। वेल बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करो, बस हम ये देखते हैं। तो करंट का जो रेशो है 4:1 है, रेडियस का 1:2 है, सवाल में दिया हुआ है। मैथ्स के रूल के तहत ये जो नीचे वाला 2² है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 2 का स्क्वायर, हाँ जी, क्या हो जाएगा 16। तो करेक्ट आंसर होगा 16:1। फिर बता दूँ बड़ा अच्छा है, और इसको हम डायरेक्ट ट्रिक बना के भी कर सकते हैं। करंट अपॉन रेडियस के स्क्वायर से कर लेंगे हम आइंदा। 4:1 है, ये 1:2 का स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा 16:1। एक और अच्छा सवाल कह रहे हैं, चूज़ द फास्टर फैक्टर which the orbital velocity does not depend when the satellite is arbitrarily close to the surface। तो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, तो मास ऑफ सैटेलाइट से कोई ताल्लुक नहीं होता। बेटा फिर बड़ा प्यारा सवाल है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इज ड्रॉन आउट so that its length is increased to twice its original length and its new resistance become 20 ohm, then x will be। तो बेटा x होता है L² = R डैश। मैं देखो कॉन्सेप्ट समझो, शुरू में रेजिस्टेंस x थी, हमने क्या किया, हमेशा लेंथ का स्क्वायर हो तो ये बढ़ती है, ये देखो ऑलरेडी फार्मूला लिखा है। पुरानी रेजिस्टेंस को लेंथ के स्क्वायर से, पुरानी रेजिस्टेंस नहीं दी हुई हमें, ठीक है, नई रेजिस्टेंस दे दी है 20, और इस पुरानी रेजिस्टेंस को x का नाम दिया और पूछने x कितना होगा। तो भाई लेंथ इन्होंने कितने टाइम दी है, ट्वाइस दी है, तो यहाँ l की जगह 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 20 के 4 से डिवाइड करो तो इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ 5 थी, रेजिस्टेंस 5 थी। ऑफ कोर्स 5 को लेंथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगी 20। तो करेक्ट आंसर है 5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज टू शेप इनटू कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, इट्स लेंथ एंड डायमीटर शुड रिस्पेक्टिवली बी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा ही प्यारा सवाल है कि अगर उसकी जो लेंथ है आपसे पूछ रहे हैं और डायमीटर क्या होगी मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए। बेटा देखो मैंने ये ट्रिक्स बताई थी कि लेंथ डायरेक्टली, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के स्क्वायर के, और डायमीटर और रेडियस की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हमें लेंथ मैक्सिमम करनी है तो लेंथ बढ़ानी होगी ज़्यादा, और डायमीटर या रेडियस कम करना होगा, लेकिन यह बढ़ानी नहीं है बल्कि मिनिमम करनी है। तो इसका मतलब है लेंथ को कम करना होगा, डायमीटर को बढ़ाना होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑफ कोर्स ये पहला वाला, क्योंकि देखो लेंथ हाफ हो रही है, डायमीटर डबल हो रहा है, इसमें तो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि लेंथ डबल हो रही है, डायमीटर हाफ हो रहा है, यहाँ भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज़ होगी वो जब लेंथ हाफ कर दें, डायमीटर डबल। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर ऑफ 100 ohm, the mobility of electron flowing through conductor is 300 second in it। अब Q = IT होता है नंबर ऑफ चार्जेस निकालने की जो ट्रिक है, 6.25 × 10⁻18 IT। I का मतलब है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मेरे भाई वोल्टेज दिया है 10, रेजिस्टेंस दिए 1000, करंट है 300, कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा जी। ये तीनों ज़ीरो और ये तीनों ज़ीरो कैंसिल, 3 बचेगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 6 80, 3 25 75, 18.75 × 10⁻18। अब देखें ऑप्शन में ही हमेशा इस तरह दिया हुआ होगा, डेसिमल को हम जब लेफ़्ट में मूव करेंगे पावर 18 से कितनी हो जाएगी 19। तो फाइनल आंसर है 1.875 × 10⁻19 नंबर ऑफ। फिर देखें टेक्नीशियन के पास 2 रेजिस्टेंस कॉइल थे जो कि उसने यूज़ किए, और जो नई रेजिस्टेंस आई सीरीज़ और पैरेलल में, मुख्तलिफ उसके पास तरीके थे, सीरीज़, पैरेलल। तो ये 4 कम्बिनेशन आए, 3 4 12 16। तो आपसे पूछ रहे हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखो यार, 2
पहली बात तो ये जो कॉम्बिनेशन आएंगे, एक तो इनकी होगी सीरीज़ वाली वैल्यू, सीरीज़ में क्या होगा 2 का सम, अब ये ऑप्शन है। बाकी एक वैल्यू वो खुद होगी, ठीक है, 2 वैल्यूज़ वो खुद होंगी। तो देखो यहाँ है 3, 4, 12, 16, एक ही ऑप्शन हो सकता है 4 और 12। 4 और 12 का सम क्या हो जाएगा 16। 4 खुद भी आना चाहिए, 12 भी खुद आना चाहिए, 7 और 9 तो आ ही नहीं रहा है यहाँ से देखो तो, ठीक है, नहीं आ रहा। और 4 16 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम तो 20 हो जाएगा, 20 ही नहीं है ऑप्शन में। और 4 और 12 का जो पैरेलल लगाओगे तो भाई 3 हो जाएगा, ठीक है, सीरीज़ में 16, पैरेलल में 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। बड़ा ख़तरनाक सवाल है, बॉडी इज़ मूविंग अलोंग आ सर्कल सच दैट इट कंप्लीट 1 revolution in 40 seconds. In 2 minutes 20 seconds the ratio of displacement upon distance। यार ऐसे सवाल तो देने चाहिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। 40 सेकंड में ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब है, देखो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो 120, 120 प्लस 20 हो जाएगा 140। तो डिस्टेंस हो गया 140, ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखना है हमें 40, नीचे 140, ठीक है, काटेंगे। अब अगर हम, तो देखो ये ऑप्शन थी हमें, काटो 0 0 तो कट जाएगा, 4 और 12 कट के क्या आ जाएगा 2:7। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 2:7। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is 8.5 न्यूटन सेकेंड, द फिज़िकल क्वांटिटी इज़। तो यूनिट न्यूटन सेकेंड किसका होता है भाई, मोमेंटम का होता है। फिर कहेंगे देयर इज़ रबड़ बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज, बोथ बॉल्स आर एट रेस्ट। तो क्या होगा भाई, स्टोन बॉल हैज़ मोर इनर्शिया दैन रबड़ बॉल, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। फिर कह रहे हैं स्पेस क्राफ्ट कंटिन्यू मूविंग इन स्पेस विद यूनिफॉर्म स्पीड बिकॉज। पहला कह रहे हैं नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एक्ट ऑन इट, बिल्कुल सही भाई बात है। सेकेंड है नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन इट, वो भी नहीं होगी। थर्ड है नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ एक्ट ऑन इट, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी what time interval are same then the। भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा, द पार्टिकल मस्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। करेक्ट। कह रहे हैं 5 सेल्स ईच ऑफ EMF E and internal resistance R are connected in series if due to oversight one cell connected wrong then equivalent EMF and internal resistance ऑफ कम्बिनेशन इस। तो देखो मेरे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो 5 आ रही रहेगी। अब 5 ई में से 4 ई तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, ई ई ई, लेकिन 5वां ई जो था वो गंदा बच्चा बन गया। तो एक गंदा बच्चा क्या करेगा, एक अच्छे बच्चे को भी ख़राब कर देगा। फाइनल आंसर हो जाएगा 3E N5R, ठीक है। फिर कह रहे हैं 2 बैटरीज ऑफ डिफरेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर एंड विद एन एक्सटर्नल रोड रेजिस्टर। करंट इज़ 3 एम्पेयर व्हेन पोलरिटी ऑफ 1 बैटरी इज़ रिवर्स द रेशियो ऑफ 2 बैटरीज। बेटा देखो E1 और E2 शुरू में इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 3 एम्पेयर आ रहा है। R1 एक की इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, R2 दूसरे की लोड R होगा। और जब पोलैरिटी रिवर्स का मतलब है कि ये वोल्टेज का साइंस, EMF का साइन चेंज, तो भी यही होगा E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये R1 R2 नहीं, लोड में बस R ही होता है, ठीक है। तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 3/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2:1, 2:1। वायर है रेजिस्टेंस 12 ओम, इट्स बेंड इन फॉर्म ऑफ सर्कल। बड़ा अच्छा सवाल है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर ऑफ सर्कल इज।
बेटा देखो रेजिस्टेंट वायर की दी है 12 ओम। अब जब अगर हम सर्कल में बैंड करेंगे तो इसमें 2 सेमी सर्कल हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ ईच सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ बात हो रही है 12 है तो इसके 2 सेमी सर्कल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके बच्चों, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, इनकी रेजिस्टेंस 6 ओम होगी। चूँकि ये पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिक बताई थी कि जब पैरेलल हों और 2 सेमी सर्कल हैं और इनका 6 हो गया तो 6 को 2 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा 3 ओम। फिर कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ सेल्स ऑफ सेम EMF E एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सेम ऑर्डर विदाउट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 399 सेल इज़ फाउंड टू बी। देखो बेटा V = IR होता है, चूँकि यहाँ पे सेल सीरीज़ में तो V/R 100 E/100R, यानी I की वैल्यू आ गई E/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर फर्स्ट ओम चाहिए तो होगा E - IR। अब I तो खुद E/R है, RR कट जाएगा, E - E0। तो बेटा जब भी इस टाइप का सवाल आए तो बस एक बात ध्यान में रखो कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा,